नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे बियर बुक्स में। जब आपके पास कोई यूनिवर्सिटी आपसे मिलने आ जाए और आपको कुछ सीखने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा प्लेजर कहीं नहीं मिल सकता। आज हमारे बीच में एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं और उसे कैसे ओवरकम करना है। मिलते हैं गुरु प्रसाद जी से। सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आप चैनल में आए। मैं जानता हूं कि आप काफ़ी दूर से आए और अपना टाइम निकाला है आपने, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, हमारे व्यूअर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं बिकॉज जो मैंने प्रोमो बनाया था उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग काफ़ी दे हैव द क्यूरियोसिटी टू नो योर प्रोडक्ट, व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ यू गोना हेल्प द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम। श्योर। तो सर, स्टार्ट करते हैं आपके बारे में कुछ। चाहिए आप अपने बारे में बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग जो भी आपके पास हो। मेरा नाम गुरु प्रसाद है। मैं बेंगलुरु से हूँ और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था इधर। और अभी कहाँ से इंजीनियरिंग की थी? मैं मैसूर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं इसरो में 2 साल काम किया, साइंटिस्ट इसरो में। वाह। और मेरी आशा रोबोटिक्स इन स्पेस थी। मैं एक रोबोट बनाया मैसूर यूनिवर्सिटी में। सो स्पेस रोबोटिक्स मेरी एक गुंजाइश थी कि मैं एक बनूँ। सो इधर तो बताया 20 साल तक हम रोबोट स्पेस में नहीं डालेंगे, सो इसलिए मैं यूएस गया। बट उधर तो स्पेस शटल उसमें रोबोट थी। सो मेरी आशा थी कि मैं उस पर काम करूं या इन्वेंशन कुछ बनाऊं उसमें। तो यूएस में आपने कहाँ पे ज्वाइन किया? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा बोल के, फ्लोरिडा में जी, जहाँ स्पेस शटल लॉन्च होती है ना, कैनेडी स्पेस शटल, उसके नज़दीक मैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और उधर मास्टर्स किया मैंने और पीएचडी भी किया उधर। ओके। आपका क्या रोल था सर वहाँ पे? उधर मैं एक इनिशियली स्टूडेंट स्टडीज़ के लिए गया। बाद में मेरे को सिमुलेशन इंस्टीट्यूट में मेरे को उधर ले लिया क्योंकि मेरा ये सिमुलेशन या सैटेलाइट के बारे में नॉलेज देखा उन लोगों ने और रोबोटिक्स के बारे में, और बहुत सारी डिफेंस प्रोजेक्ट्स मेरे ऊपर डाल दिया। सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, पेशेंट सिमुलेटर्स, ऐसे कुछ बहुत सारी कल्चरल सिमुलेटर्स। जब ऐसी वाली बहुत सारी सिमुलेटर के काम मेरे ऊपर। तो सर, कौन से फेडरल क्लाइंट्स के लिए आप कर रहे थे, इफ यू डोंट माइंड? उधर तो डिफेंस एडवांस रिसर्च कुछ, जैसे वहाँ पे रेथियन ऐसे कुछ है ना जी। उधर तो मेरे सिमुलेशन में बहुत काम किया। सिमुलेशन इंस्टीट्यूट थी उधर, सिमुलेशन स्टैंडर्ड्स, डिफेंस नेटवर्किंग सिमुलेटर्स, जो सिमुलेटर्स आप बनाते हैं ना उसको नेटवर्क करने में जो कौन सी स्टैंडर्ड्स चाहिए, ऐसी वाली पहली रिसर्च हमने उधर किया। बहुत सारे नेटवर्क्स को, बहुत सारे सिमुलेटर्स को नेटवर्क किया, जुड़ा दिया, कौन सी मैसेजेस सेंड करनी है रियल टाइम में कैसे ट्रेनिंग करनी है, राइट, ऐसी वाली चीज़ हमने किया। तो आपको भी सैटेलाइट लॉन्च पे इन्वॉल्व थे? मतलब हाँ, उधर फैसिनेटिंग है ये इंडस्ट्री। उधर इसलिए मैं थोड़ी, जो 30 साल पहले का मेरा जो आशा थी अभी है मार्केट, उस दिन वो मार्केट तो नहीं थे। सो सैटेलाइट रिफ्यूलिंग अभी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मून पे जाना है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। मंगल ग्रह में मैंने सारा डेटा जुड़ा के, ये तो 1998 शायद होगा, और मेरा टैंक सिमुलेटर मॉडिफाई किया मैंने, और मैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सो एक्यूरेट होने की है ना, सो उस जुड़ा दिया। और मैं कुछ डायनामिक टेरेन बोल के मैं काम कर रहा था। सो सॉइल ऐसे वाली हमारी जो भूमि में कैसी स्लिप होती है, ये सब मॉडल्स डाल दिया मैं। बहुत एक्यूरेट सिमुलेटर, एक टैंक जैसे ही चलता है अंदर। और उसको मैं मंगल ग्रह में चढ़ा दिया उसको। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ड्राइव ऑन मार्स। सो उसके बाद मेरी सारी इंटरेस्ट स्पेस में चली गई, क्योंकि मार्स तो, मंगल ग्रह तो इतनी बेकार है, उधर कुछ नहीं है। माइल्स एंड माइल्स मैं ड्राइव किया, कुछ नहीं है उधर। अरे क्या हम भारत और भूमि में इतना फैसिलिटीज है, हम मंगल ग्रह क्यों जाने? उधर तो पानी नहीं है, एयर नहीं है। सो मेरा तो जो भी इंटरेस्ट था डीप स्पेस में, सब चली गई मेरे। ओके। तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? मैंने जो ह्यूमंस के लिए, जो मनुष्य के लिए जो काम है,
ये पेशेंट सिमुलेटर में काम किया मैंने. सो आई बिल्ट द फर्स्ट सर्जरी सिमुलेटर, पेशेंट सर्जरी सिमुलेटर. और हमने ये वाली जो उससे बहुत मेडिकल के लिए बहुत काम है. और कल्चरल सिमुलेटर बनाया मैंने. कल्चरल सिमुलेटर ऐसी होता है कि हमारा तो कल्चर इधर हमें पता है भारत में. जब हम बाहर जाते हैं उधर यूएस आर्मी के लिए, उन लोगों को अफ़गानिस्तान जाना ही है, इराक जाना है, उन लोगों का कल्चर ट्रेन करनी है हमें. सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. सो उधर तो कुछ गन, सब गन कैरी करते हैं. सो दे डोंट लाइक समथिंग दे शूट, ऐसे वाले है ना. बट दे हैव टू बी ट्रेन. अगर अफगानिस्तान जाओगे उधर तो 7 कल्चर्स हैं, 7 राष्ट्र उसके नज़दीक है, उन लोगों का इन्फ्लुएंस है, भाषाएं अलग है, राइट. इराक में भाषा अलग है. सो वी हैव टू ट्रेन. तब मेरे को ऐसा लगा हमारा इतना संपन्नमूल लैंग्वेज है भारत में, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, टेक्नोलॉजी से जुड़ा ही नहीं हमने. सो ये ना हो जाए कि कुछ साल बाद somebody has to be trained about our culture, our own children. हमारे ही बच्चे लोगों को हम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. देखो बच्चा, हमारा स्क्रिप्ट या लिपि ऐसी थी, हमारी भाषा ऐसी थी, हमारा परंपरा ऐसी थी, क्योंकि 30 साल बाद 7 लिपियों भारत से चली जाएंगी. आउट ऑफ वर्क बताती है ना. सो यूज़ अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो यूज़ से चली जाएंगे. आपने पहले इंडिया आने का कब सोचा कि मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए? वो बताया ना, मैं जब ये भाषा सिखाने में बहुत मुश्किल हो रहा था मैं हमारे बच्चों के लिए उधर. जी. इधर 5 बजे उठ के एक तो मास्टर उधर सिखा रहे थे, हमारी भाषा कन्नड़ा सिखा रही थी. जी. यूएस में? ओह वाह. सो मैं एक दिन बताया, अरे बेटा उधर सुबह उठ के सिखा रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो कन्नड़ा को. मेरा बेटा बताया, डैड यू स्पीक कन्नड़ा, आई स्पीक कन्नड़ा. वो कन्नड़ा में बात करती है. यू टाइप कन्नड़ा इन इंग्लिश कीबोर्ड, आई कैन टाइप कन्नड़ा इन इंग्लिश कीबोर्ड. वो बताया मेरे को, आप कन्नड़ा को इंग्लिश कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, मेरे को भी वही कीबोर्ड से टाइप कर सकता हूँ, मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. तब मेरे को लगा अरे कुछ तो प्रॉब्लम है. सो हमारी भाषाओं 7 लिपियों तो चली जाएगी. कल्चरल सिमुलेटर जब मैं बना रहा था, रिसर्च कर रहा था, मेरे को पता लगा 30 साल बाद क्या होने वाली है. ऐसे ही हालत हो जाएगी इंडिया में, कोई हमारी भाषाओं को इस्तेमाल नहीं करेगा तब. जी. मैंने सोचा अरे क्या हमारी भाषाओं के लिए कैसी होनी है कीबोर्ड, तो अगर हमारी भाषाओं के लिए अलग है होना है. वो सोच तब लगा मेरे को. और 20 में और उधर हिंदू यूनिवर्सिटी एक स्मॉल कैंपस थी उधर. उधर एक प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर शास्त्री बोल के, हमने रिसर्च करना शुरू किया. अरे हमारी भाषाओं के लिए कैसी रहनी है. तब हमें लगा अरे इंग्लिश कीबोर्ड टाइपराइटर स्पेलिंग अगर आप देखेगा एक ही लाइन में है, TYPERWRITR अगर देखोगे एक ही लाइन में है. टाइपराइटर में T दबाएगा तो लेफ्ट साइड पे आ रही थी, Y राइट साइड से, P लेफ्ट साइड से, एक से एक टकराने से वो अलग किया. सो दैट वाज द लेआउट. सेकेंड रो थोड़ी शिफ्ट है क्योंकि टाइपराइटर में एक ही जगह में वो टाइप से तो डालना है ना. सो इट हैड नथिंग, भाषा शास्त्र से कुछ संबंध ही नहीं थी. तब हमने सोचा अरे हमारी भाषा शास्त्र में कौन सी शास्त्र कुछ है. तब रिसर्च करने लगी. तब हमें हमारी शिक्षा शास्त्र में एक, पाणिनि कंठ शास्त्र में एक फार्मूला मिला. ये स्वर और ये व्यंजन कैसी एक के साथ एक रहनी है, क्या शास्त्र है, क्या श्लोक है, अक्षर श्लोक किधर है, ऐसे वाले हमने तब रिसर्च किया. और पैटेंट भी अप्लाई किया यूएस में, और इंडिया में भी पैटेंट को अप्लाई किया. मैं ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए मैं इंडिया आ रहा था समर में. इधर आके मैसूर में यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ मैं कुछ ना कुछ सर्किट बना रहा था. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. और 2017 में हमें पैटेंट मिला, यूएस पैटेंट तो मिला. तब मैं डिसाइड किया मेरे को जाना ही है. मेरी बीबी ने मेरे को बताया आप इधर बैठ के
कीबोर्ड मत बताइए, उधर जाके फिनिश करके आज तो आइए। ये कंपनी कब आपने स्टैब्लिश की? 2017 में ही मैं कैन यू जस्ट टॉक मोर अबाउट योर फर्म? खान आदा फोनेटिक्स बोल के एक कंपनी शुरू किया हमने। ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये नाम को कैसे आपने इन्वेंट किया? वो हमारा कणादा महर्षि के नाम पे रखा हमने। कणादा महर्षि भारत का पहली साइंटिस्ट है, वो अणु विज्ञान के बारे में बहुत संशोधन किया वो कणादा महर्षि। ओके। और ना आंग्ल भाषा में नहीं है, सो ना ही लिखना पड़ेगा। सो नादा बनाया हमने, और नादा फोनेटिक है, हमारी स्वर और व्यंजन का एक जो संबंध है वो तो फोनेटिक है जी, है ना, इसलिए नादा भी। और लोग जब स्पीड में पढ़ेगा कन्नड़ा बोलते हैं, सही है, मेरा मातृभाषा भी कन्नड़ा है, सही। सो 3 मीनिंग है उसमें नादा। एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जो कि बहुत ही फैंसी लगती है लोगों को, और आजकल आप जैसे देख रहे हैं स्टार्टअप का काफ़ी बूम है इंडिया में, और ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अगर आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, जो सेक्रीफाइसेस देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आपकी लाइफ में। मैंने बहुत कुछ लूज़ किया, सेक्रीफाइसेस किए। मैं जब अपनी कंपनी स्टार्ट किया तो इट्स नॉट जैसे कंपनी बट इट्स ए बेबी जिसको आप बड़ा करते हो, पूरा आपको लगना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइसेस हुए, क्या हुआ, अगर आप कुछ बताना चाहें तो? कौन सी सैक्रिफाइस आपने किया? एक तो प्रोडक्ट हमारा बेबी है, उसको संभालना है जी। दूसरी जगह मेरा बाल बच्चे बीबी सब अमेरिका में ही हैं, अभी 5 साल हो चुके हैं, मैं 4 साल से देखा ही नहीं। सो ये तो सैक्रिफाइस उस तरफ हुई। बीच में कुछ ना कुछ हो रही थी, वो लोग पढ़ रहे थे, बाकी कोविड हो चुकी है, बीच में ऐसे कुछ हुआ, और इधर मैं छोड़ के जा नहीं पाया, कंपोनेंट शॉर्टेज आ गई, क्राइसिस, और गांव इसको दिखाना पड़ेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स, हर रोज मेरा लाइफ ऐसे हो रहा था कि मेरे को पता नहीं था कौन सी टाइम जोन में हूँ मैं। सो वो तो मेरी दूसरी मेरा सैक्रिफाइस है। फैमिली लाइफ तो बहुत उसका इफेक्ट मेरे को इधर तो उतना पता नहीं था, मैं इसके बीच में डूब गया, प्रोडक्ट के बीच में, एक्साइटिंग जो लोगों को दिखाना और नए प्रोडक्ट ऐसे कुछ, बट आई सॉ द इफेक्ट सो ऑन माय वाइफ, माय बेबी, बहुत सारी इम्पैक्ट हुई उधर। बट दे अंडरस्टैंड, वो इतनी संभाल के वो सारी संसार को उधर मेंटेन किया, एक भी कंप्लेन नहीं किया आज तक। सो इसलिए दैट इज़ एन इम्पैक्ट। मेरे को जब मैं सोता हूँ मेरा टाइम जोन उधर चला जाता है, अरे क्या कैसी संभाल रही है वो, क्या कर रही है, बच्चे लोग पढ़ रही है या नहीं। सो वो तो मेरी सोच में है, क्योंकि इधर तो हम कोई इनकम नहीं है हमें, जब हम सारा इन्वेस्टमेंट इस पे डाला, सो देयर इज नो इनकम फॉर मी टू सेंड, right? So they have to take care of everything. Is she working right now? Yeah, she is working उधर. Okay. So that's why she was able to maintain and I was able और to. कितने बच्चे हैं सर आपके? I have 2 kids, 2 बच्चे हैं. 2 बच्चे. Yeah. और उनकी एज क्या है सर? एक तो 24 है. 24? हाँ. उसने 2 डिग्री एक ही बार कंप्लीट किया. Okay. और वो भी लॉकहीड में काम कर रही है अभी. Okay. और मैं दूसरा बच्चा अभी he has gone into college, वो तो मेडिकल पढ़ने की आशा है उसको, so he's into 2nd year. Okay. So 2 kids, they're good. या वो तो हमेशा सैक्रिफाइस मेरी मन में है। एंटरप्रेन्योरशिप साइड में बहुत एक्साइटिंग टाइम था मेरे को। हार्डवेयर बनवानी है, ये सारी कंपोनेंट्स तो इंडिया में ही बनवानी है, वो तो मेरी एक आशा थी। क्योंकि जब मैं ये डिज़ाइन के जगह में, जब फर्म्स जो सारी इंडिया में थी, मैं फ़ोन किया, हे मेरे को कीबोर्ड बनवाना है, डाई बनवाना है। लोगों ने बताया अरे इंडिया में कोई नहीं बनाएगा इसको, ताइवान से डाई लेके आओ या चाइना से, बाद में हम बनाएंगे इधर। सो बहुत सारी मेरे को, मैं सोचा अरे मैं तो रॉकेट तो उड़ाया, सैटेलाइट उड़ाया 98 में, अभी भी हम डाई नहीं बना सकते। मैं बोला नहीं, आई गॉट टू डू, सारी के सारी चीज़ भारत में ही बनवानी है। सो मेरे को इतना पता नहीं था वो इतना मुश्किल है। सो आराम से मैं बता दिया भारत में ही बनाऊंगा।
सो फ्रॉम प्रोडक्शन साइड वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को, बहुत सारी शॉक भी आ गई मेरे को, क्योंकि जो भी हम हमारे आंखें के सामने देखते हैं हमारे डेस्क में या टीवी, सब के सब चाइना से आए हैं। भारत में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ना, बहुत कम है। तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है आपका? हाँ, ये सब मेड इन इंडिया है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ पे है? इधर ये तो बेंगलोर में है अभी। अच्छा। थोड़ी पार्ट्स तो हुबली में बना रहे हैं, थोड़ी तो दिल्ली में बनवा रहे हैं। ओके। तो सब करंट टीम साइज क्या है सर इसकी? हमारा बहुत कम है साइज, हमारा अबाउट 7 पीपल है अभी। ओके। प्रोडक्शन टीम तो अबाउट 7 पीपल है। तो उनका एजुकेशन बैकग्राउंड स्पेसिफिकली कुछ आप ढूंढते हैं या फिर? नहीं, मैं सारे के सारे जो इंटरेस्ट है उनको लिया मैं और ट्रेन किया। आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि स्टार्टअप में अगर इफ आई लुक फॉर अ लॉट ऑफ हाई एंड टैलेंट, मेरे को रिटेन नहीं कर पा रहे। सो हमारी जो स्टार्टअप में सैलरी सब हमारा ही इन्वेस्टमेंट है अभी, सो वेरी लो पे रेट है, वी कैन नॉट बीट द बिग गाइज। सो वी टेक इंटर्न्स, कॉलेज में इंटर्न्स लेके उसको ट्रेन करता हूँ मैं, एंड आई टेक सम पीपल हु आर रियली पैशनेट, जो वेरी रूरल एरिया से। मेरा प्रोडक्शन लीड ही केम फ्रॉम ए वेरी रूरल, भारत का कर्नाटका रूरल से आया वो, उसको सब ट्रेन करके इंग्लिश थोड़ी सिखाए के, एंड ही नाउ रन्स द प्रोडक्शन टीम। So they generally work on the blueprint of the product because product आप भी डिजाइन करते हो, yes, वो blueprint पे काम कर रहे हैं। हाँ, ओके, blueprint पे। थोड़ी बहुत सर्किट वगैरह, आई गॉट सम वेरी गुड एक्सपर्ट्स, द फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी केम टुगेदर एंड आई वाज एबल टू गेट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। ओके। और मैं बहुत साल से काम कर रहा था, इसलिए मेरे को पता था, सो इसलिए इट्स जस्ट गेटिंग एवरीथिंग इन इंडिया वाज अ मुश्किल काम था। तो वो जो आइडिया आपने डेवलप किया है, वहीं से जो आपने इतना सारा काम किया है, वहीं से आपको ये डेवलप हुआ ये आइडिया कि इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में? हाँ, वो सब इंडिया में अभी बना सकते हैं। कनाडा का लीगल स्ट्रक्चर क्या है एज ए कंपनी? अभी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें तो 4 डायरेक्टर हैं, हम तो 2 लोग स्टार्ट किया अभी और 2 लोगों को जुड़ा दिया, सो 4 लोग, 4 डायरेक्टर्स हैं अभी, सब प्राइवेट लिमिटेड। अभी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, अभी बाहर से कुछ नहीं लिया अभी तक। ओके, जस्ट डायरेक्टर्स। तो इफ यू आर ओके विद दैट, कैन वी टॉक अबाउट द नंबर्स कि कितना इन्वेस्टमेंट आपका कब तक हुआ है? अभी तक ऑलमोस्ट अप टू 1 करोड़ हो चुका है। 1 करोड़। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं ऐड किया मैं, मेरा सारा के सारे टाइम इस पे लगा है। बट वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सो वेरी लो बर्न रेट, क्योंकि हार्डवेयर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स। सो वी वर एबल टू सस्टेन, इसलिए मेरी अटेंशन इतनी लगी इंडिया में दैट आई कुड नॉट लीव एंड गो। क्योंकि इतनी कम बर्न रेट में इतनी सारी हार्डवेयर, इतनी सारी कॉस्ट चेंजेस, ऑलमोस्ट सम कंपोनेंट्स 200% ज़्यादा हो गई प्राइस में, प्री कोविड टू कोविड अभी शॉर्टेजेस हैं। सो बहुत सारी चैलेंजेस आ गए हमें बीच में। तो अगर इनका जो मशीन्स मैंने देखे थे प्रोमो में जो हम लोगों ने शूट किया था, तो वो मशीन्स कहाँ से आपने इंपोर्ट किए? इंडिया में ही हुए या कहीं से इंपोर्ट किए आप लोगों ने? अबाउट 3 और 4 मशीन सारा इंडिया का ही है। ओके। और सम इंजेक्शन मोल्डिंग ऐसी वाली स्पेशलाइज्ड मशीन्स वो थोड़ी बाहर से आ गई। वो तो हमने खरीदा नहीं, हम तो लीज कर रहे हैं। सो 3-4 मशीन हम सर्किट के लिए जो प्रिंट कर रहे हैं वो सब हम खरीद लिया। हमें थोड़ा फंडिंग स्टार्टअप कर्नाटका से मिला, और MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIC के साथ हमने थोड़ा काम किया। सर्किट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो लोग हमें मदद किया। सो ऐसे कुछ। तो फर्स्ट फंडिंग कितनी रेज हुई थी आपकी? We initially started I think with about 10 lakhs, ऐसे कुछ शुरू किया हमने। और ग्रेजुअली एवरी ईयर 20-25 lakhs ऐड किया। तो ये जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई वीडियो इन्वेस्टर देख रहा हो, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये वीडियो हर जगह पहुँच पाए, और क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते सब जगह, बट ये वीडियो ट्रैवल कर सकता है सब जगह, राइट? तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो ऐसा बनाऊँ कि उनके पास सारी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आपके एंड से मिल जाए, सो दैट व्हेन दे लुक एट दिस वीडियो दे कैन कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली। तो सर, अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस मॉडल का, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल यू हैव फॉर दिस प्रोडक्ट? हमें जैसे आपने देखा, हमारा तो हार्डवेयर कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड ऐसी वाली कीबोर्ड है। बट जब
कीबोर्ड के बारे में हम देखते हैं, सो दिस इज़ अ न्यू कीबोर्ड, नया लेआउट है, स्वर व्यंजन का है, सो नई चीज़ है। सो जो आपने देखा मार्केट में तो QWERTY कीबोर्ड है, वेरी रिकग्नाइज्ड, 20 साल से ज़्यादा है मार्केट में। सो इफ़ वी गो विद द कीबोर्ड मार्केट अलोन, सो बहुत बड़ी मार्केट है। हम पिछली साल 2021 में इंडिया में, जस्ट इंडिया में $646 मिलियन वर्थ कीबोर्ड हमने इंपोर्ट किया चाइना से, वेरी ह्यूज अमाउंट। सो दैट मार्केट इज़ ह्यूज, वेल एस्टैब्लिश्ड सब है, लेकिन हमारा तो नया है भाषा मार्केट, इसमें अंग्रेजी भी है, बट हमें तो थोड़ी मार्केट सेगमेंटेशन जब हमने देखा, कैसे डिफरेंस तो बताना पड़ेगा कस्टमर्स को, कैसी मार्केट करनी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल लगा हमें। सो हार्डवेयर वी हैव टू ऐड अदर इकोसिस्टम हार्डवेयर के साथ, हमको ऐसे वाली कंप्यूटर लगवानी पड़ी, पॉकेट कंप्यूटर्स, क्योंकि जब हम कीबोर्ड दिया हमारा प्राइमरी कस्टमर्स थे स्कूल्स, सो रूरल स्कूल्स, टायर 2 टायर 3 सिटीज़, सो जो भी है गांव, उधर सब स्कूल में हमने इनिशियली लगाया। जब हम कीबोर्ड दिया उन लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, ओनली 27%, सो 27% गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर्स है भारत में। सो 11 लाख स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं भारत में, और ओनली 27% के कंप्यूटर्स हैं। सो इनिशियल हमने वो छोटी सी मार्केट हमने देखा, स्टिल इट इज़ वेरी लार्ज, राइट, 27% ऑफ 11 लाख इज स्टिल अ लार्ज मार्केट। हमने उसको सेगमेंट करके कितनी स्टेट्स में हम जाएंगे, हिंदी बेल्ट में कब जाएंगे, कन्नड़ा और तेलुगु कैसे कब जाएंगे, ऐसे कुछ सेगमेंट करके हम तो हमारा मार्केट सेगमेंट में सिलेक्ट किया। बट ये वाली इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें फ्रॉम हार्डवेयर वी हैड टू गेट इनटू आल्सो सेटिंग अप लैंग्वेज लैब, भाषा लैब स्थापन किया। और कंटेंट जब हम लैब स्टार्ट किया, लैब के लिए कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये लैब का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, प्राइमरी स्कूल में नहीं है, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब तो होगा, कंप्यूटर लैब होगा, लेकिन प्राइमरी स्कूल में नहीं है। हम भाषा नीति लेके आया, इस साल भाषा नीति है, लास्ट साल बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सी काम है वो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लैब तो चाहिए ना, कंप्यूटर्स तो चाहिए, कीबोर्ड तो चाहिए भाषा के लिए। अभी क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, खा टाइप करने के लिए के तो याद रखनी पड़ेगी, के कौन सी भाषा है, इंग्लिश कब सीखेंगे हम इंग्लिश, 7 साल। सो 7 साल तक किसी को कंप्यूटर छूने नहीं देते रूरल स्कूल में। ये तो बहुत सैड स्टोरी है भारत का। इतनी सारी लोगों की उम्मीद हम तो इंग्लिश के सिवा उसको इम्प्रिजन करके रखा है हमें। सो ये तो अनलिश करनी पड़ेगी, इसलिए वो मार्केट हमने देखने लगा। सो जब हमने देखना, जैसे मैं बताया, सारी इकोसिस्टम बिल्ड करनी पड़ी हमें। सो अभी तो सब कुछ है, विद इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट, HODC वाली इसमें क्या है, SD कार्ड में लगा देंगे, अगर इंटरनेट नहीं है SD कार्ड में है कंटेंट। सो ऐसी सारी कुछ वो जो आपने देख रहे हैं, ऐसी वाली पाउच बनाया हमने। ये पाउच ऐसे बनाया क्योंकि बैटरी से चले, पीछे में बैटरी डाल सकते हैं, दे कैन टेक विद देम। ऐसे कुछ सारी इकोसिस्टम बिल्ड करनी पड़ी हमें। तो आपका मार्केट रिसर्च जो है, जो मार्केट रीच है, वो क्या बी टाउन सिटीज हैं ओनली? अभी तो बी टाउन सिटीज है। ये टाउन में क्या हुआ कि ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। सो पीपल सडनली देखा हम लोग, ये बेबी बूमर्स है ना, छोटी सी बच्चे, दे स्टार्टेड बाइंग द कीबोर्ड्स, क्योंकि उनको पता है सिटी में इंग्लिश मीडियम ही है, इंग्लिश मीडियम में ही भेजने वाले हैं अपने बच्चे लोगों को। सो दे हैव ए फियर दैट, सो द मदर्स पर्टिकुलरली, वो तो दे आर बाइंग द कीबोर्ड्स, क्योंकि एटलीस्ट लेट देम लर्न मदर टंग। अभी जब स्कूल जाएगा तो अंग्रेजी है। सो दैट इज अनदर मार्केट वी नेवर थॉट, वो तो अभी तो वी हैव टू एड्रेस दैट। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोडक्ट का? ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, वी गॉट द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, बट ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे अगर आज की बात करें, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो हमारा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है एजुकेशन सिस्टम का, काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो रहा है,
उस पे बच्चे को जॉब्स के लिए या फिर उनको आगे कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मैं जब बच्चों को देखता हूँ आज की डेट में वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। प्रॉब्लम ये देखता हूँ मैं कि माँ बाप इंग्लिश में ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गाँव में लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है, वो लोग अपने बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। नाना नानी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कॉन्वर्सेशन, दादा दादी कॉन्वर्सेशन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ क्योंकि इंग्लिश में बात करते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। तो अगर वो चीज को एक कंसर्न माने, और वो कंसर्न है सर, क्योंकि अगर आप एक भारतीय हैं और आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं इंडिया में, तो उनको आपको बोलना भी बहुत जरूरी है। तो उस पे ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारी भाषाओं के लिए एक कीबोर्ड है। सो 10 अपनी मातृभाषा अगर सीखेंगे, सो मातृभाषा से आप 10 भाषा को आप टाइप कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको उसकी लिपि का ज्ञान नहीं हो जाए तो भी आप टाइप कर सकते हैं कान में सुन के। ग्रामर थोड़ी सीखनी पड़ेगी, बट अगर आप हिंदी में बताएंगे कुछ, मेरे को हिंदी स्क्रिप्ट पता नहीं, बट मैं कन्नड़ में मेरा कीबोर्ड तो कन्नड़ा है, उसमें एक बटन है, अगर मैं दबाऊंगा लैंग्वेज शिफ्ट हो जाएगा कंप्यूटर में। सो कन्नड़ से मैं आप जो बताएगा मैं कन्नड़ में टाइप करूंगा, वो हिंदी में आ जाएगा, नहीं तो गुजराती में आ जाएगा। सो स्क्रिप्ट हम तो इजीली टाइप कर सकते हैं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आप गूगल ट्रांसलेट की बात करें, गूगल ट्रांसलेट में हमारा एक ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर मैं जस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं गूगल में टाइप कर दूं और मुझे पूरा स्क्रिप्ट मिल जाएगा कन्नड़ा में, तो व्हाई डू वी नीड दिस? वो जो आपने टाइप कर रहेगा ना, सो कन्नड़ा या हिंदी या वो उसको हमारे कीबोर्ड से टाइप कीजिए। सो जैसे आप सोचते हैं वैसे टाइप कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है, नॉलेज तो चाहिए, अगर हिंदी को टाइप करनी है तो इंग्लिश चाहिए नॉलेज, है ना, अभी इस कीबोर्ड में QWERTY कीबोर्ड में। सो आपकी सोचना मातृभाषा में है और यू आर डूइंग वन स्टेप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अभी अगर का टाइप करना है के, मेरे को दिल्ली टाइप करना है, डा प्लस ये डे या डी ई टाइप करूं या डी शिफ्ट ई करूं, राइट, ऐसे कुछ सोच। सो यू आर डूइंग दैट टू गेट इनटू आवर स्क्रिप्ट, और वो टिक नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो अक्षरमाला है सो इंग्लिश में सिर्फ 26 है। अब जितना भी सर्कस करे, हमारा 52 के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा, कंट्रोल दबाना पड़ेगा और जुड़ाना पड़ेगा। सो कागुणित के लिए इसकी जरूरत क्या है अभी? हाँ, वो आपकी जो क्रिएटिव पावर है ना, क्यों इंग्लिश इतना सुपीरियर है हमारी भाषाओं से? सो क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी सिंप्लीफाई किया आंग्ल भाषा में और यूज़र इंटरफेस दिया। हमारा भाषाओं के लिए क्या प्रॉब्लम थी, हमारी भाषा में यूज़र इंटरफेस तो नहीं थी। सो दैट क्रिएटिव एबिलिटी वॉज गेटिंग किल्ड। जब हम मातृभाषा में सोचते हैं, भाषा इमीडिएटली हम तो टाइप करनी पड़ेगी। सो दैट एबिलिटी हैज़ बिन रिमूव्ड। अभी अगर गूगल ट्रांसलेट जाओगे, नहीं तो कोई भी वर्ड या जो भी एप्लीकेशन आप, सो दैट ट्रांसलेशन पार्ट इज टेकिंग द क्रिएटिव पावर अवे। सो अगर आप देखेंगे, चाइनीज़ को देखेंगे, जापानीज़ को देखेंगे, जर्मन्स को देखेंगे, कोरियंस को देखेंगे, सुपीरियर बन गया। जो भी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए या पब्लिशिंग हो जाए, एजुकेशन हो जाए। सो वाई इतनी छोटी सी साउथ कोरिया 2017 में, सो दे हैड 5 यूनिवर्सिटी टॉप 20 इन द वर्ल्ड, मातृभाषा। सिंगापुर से एक थी, चाइना से एक थी, जापान से एक थी। हमारी देशा वी आर इन 150, हमारा टाटा इंस्टीट्यूट तो 150 में था, टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट। सो 75 ईयर्स हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, लेकिन हमारा भाषा का इंडिपेंडेंस अभी तक मिला नहीं। कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से ये देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको कहीं ये तो नहीं लगा कि ये जो हमारी मातृभाषा हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे जो इंडिया में है, वो डिप्लीट हो जाएंगी कभी? हाँ, वो तो सही है। जब मैं कल्चरल सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहा था, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ा 2017 में। सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, 50 साल के अंदर 7 स्क्रिप्ट वो बताया, इंक्लूडिंग देवनागरी, यूज से चले जाएंगे। सो
अभी जब मैं गांव ढूंढा इधर कीबोर्ड के लेके मैं ट्रैवल किया इंडिया में, मेरी ख्याल से सिर्फ 30 साल के अंदर अगर हम कुछ ना कुछ करें, टेक्नोलॉजी जुड़ाएं, नहीं तो जो भी हम बच्चों के हाथ दे देंगे तो कुछ ना कुछ देर से वो चले जाएंगे। नहीं तो 30 साल के अंदर बहुत हमारी भाषा तो आउट ऑफ वोक बताए ना। सो स्क्रिप्ट तो फाउंडेशन है हमारे कल्चर और भाषा के लिए। सो अगर वो स्क्रिप्ट नहीं है तो जैसे हमारे बच्चे लोग अमेरिका में कैसे हैं ऐसे हो जाएगा इधर भी। डैड आई डोंट नीड योर लैंग्वेज बता रहे हैं ना, स्क्रिप्ट ऐसे हो जाएगा। सो जो हमारी इम्पोर्टेंस हमारी हम जो दिखा रहे हैं हमारे कीबोर्ड से, ये कीबोर्ड से हम जो भी भाषा को टाइप कर सकते हैं। ये ब्राह्मी लिपि आधारित भाषाओं हैं जो हमें ब्राह्मी लिपि आधारित लिपि जो है, सो दे आर ऑल कनेक्टेड। दैट्स व्हाट हम इधर दिखाया है। ये कीबोर्ड से जो भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। मेरी मातृभाषा तो तुलु है। तुलु एक पुरातन भाषा। संस्कृत के लिए पहली स्क्रिप्ट तुलु में थी। ओनली 2020 हमने अनकवर किया टेम्पल, ये जो स्टोन्स है ना, वो तो संस्कृत का स्टोन में तुलु स्क्रिप्ट में लिखा। तुलु स्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लॉसलेस ट्रांसलेशन। संस्कृत जिसी भी भाषा, कन्नड़ा या तेलुगु या उधर जाओगे या वापस आ जाओगे तो दैट ओरिजिनल कंटेंट इज स्टिल प्रिजर्व। इट्स अ ग्रेट टूल फॉर एनक्रिप्शन कंप्यूटर भाषा में। लेकिन जब मैं इवन अप टू 2017 मैं सोचा मेरी भाषा के लिए लिपि नहीं है, सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज है तुलु। पर जब मैं देखा ऐसी स्क्रिप्ट, सो वी वर द फर्स्ट वन टू डेवलप ए कीबोर्ड। सो लोगों ने बताया अरे वो स्क्रिप्ट तो बहुत मुश्किल है टाइप करनी। सो देन वी सेड हे, कन्नड़ा या हिंदी से टाइप कर सकते हैं आप। सो फॉन्ट बना के कीबोर्ड कनेक्ट करके अभी वो लैंग्वेज तो इट केम अलाइव। तो इस पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं? अभी देवनागरी है, देवनागरी संस्कृत एक ही कीबोर्ड है। कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, तुलु, पंजाबी, गुजराती एंड असमीज, बंगाली, सो तमिल भी बनाया। तमिल एक बहुत पुरातन भाषा है। फिर भी उसमें बहुत कॉन्सोनेंट सेट बहुत कम है। ओके, खा के बाद जा है, राइट। सो चा के बाद जा है, बीच में छ नहीं है, जा नहीं है, ऐसे। बट वी वर एबल टू पुट इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो दे वांट टू टाइप, अगर गा बेंगलुरु गा टाइप करने हैं, सो इट कंबाइंस कपल ऑफ अल्फाबेट्स इन तमिल, राइट। वो दीदी है उधर। सो गा दबाएगा, वो 3 कंबाइंड लेटर आ जाएगा। सो नाउ फ्रॉम तमिल दे कैन गो टू एनी लैंग्वेज। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। सो all these languages are built in one device? एक ही डिवाइस में है, लेकिन जो ऊपर का प्रिंट है ना, आपकी मातृभाषा में वो अल्फाबेट्स दे देंगे। ऊपर का ये तो कन्नड़ा है जी, उसमें तो देवनागरी है, राइट। ऐसी वाली हमारी 10 भाषा है ऐसी वाली। ऊपर का स्किन है ना, वो टॉप स्किन बताते हैं ना, वो तो आपकी मातृभाषा में प्रिंट करेंगे। बाकी सब सिमिलर है अंदर। तो आपने एक वर्ड अभी एक चीज बोली थी कि यू आर द फर्स्ट वन हु इन्वेंटेड दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड। तो आपका जो कॉम्पिटिटर लैंडस्केप है वो कुछ है नहीं मार्केट में, या फिर कोई है आपके कॉम्पिटिटर्स? अभी तो जो QWERTY कीबोर्ड में कुछ ना कुछ लोग स्टिकर लगाते हैं, बहुत कम है। We can say they are the competitors. The functions of this keyboard is absolutely different what we have on the regular keyboard. Yes. So, do you feel that this is going to be a challenging for the kids who's actually jumping? Because अगर मेरी बात करें, मैं बहुत ही comfortable हो गया हूँ इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश कीबोर्ड से। तो जब इस कीबोर्ड में आएंगे तो उनको टाइपिंग में थोड़ी सी challenges फील होना पड़ेगा। हाँ, बच्चे लोगों के लिए no problem. Their mind is like a sponge. 3 साल के बेबी इसमें टाइप कर रही है। So just think about it. A 3-year-old baby आराम से टाइप कर रहे हैं। अगर व्यंजन की बात करें, ग्रामर की बात करें, अब जैसे मुझे पता है कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग और उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है। अगर मैं इस कीबोर्ड को यूज करूं और मुझे गुजराती में कुछ लिखना है तो मैं हिंदी टाइप करूंगा और वो गुजराती में आ जाएगा। इसलिए वो तो कुछ ना ऐप तो उस पर टाइप कर सकते हैं आप।
क्या ये कीबोर्ड मुझे उसका उच्चारण भी करके देगा? वो तो अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जो पूछ रहे हैं, हम तो गूगल या अमेजोन ऐसी वाली सर्विसेज से हम ले रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपका B2B है या B2C है? अभी तो B2C है, क्योंकि डायरेक्ट स्कूल्स के लिए और जो भी जॉब्स के ढूंढ रहे हैं, स्किलिंग कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं। तो अब हमारे पास कोई ऑफिस या आउटलेट है इसका? अभी तो ऑफिस तो नहीं है, सो हम सब ऑनलाइन में बेच रहे हैं। और ऑनलाइन में एक खान आधा गुरुकुला बोल के हमने गुरुकुला एस्टेब्लिश किया, उस पर सब कोर्सेज डाल रहे हैं अभी, सो दे उधर तो ट्रेन कर सकते हैं। ओके, तो अगर किसी को परचेज करना हो तो वो कैसे परचेज करें? सो अभी तो इंटरनेट में हमारी वेबसाइट है ka-nada.com, उधर सब परचेज कर सकते हैं। और पेमेंट गेटवे कैसा है? डायरेक्टली आपको वो आपके? हाँ, उधर तो एक पेमेंट गेटवे लगा दिया हमने। सर जैसे भी कोई इन्वेस्टर अगर इंटरेस्टेड हो तो आप क्या सीड फंडिंग देख रहे हैं? व्हाट वी शुड गेट? अभी तो हमारा थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, हार्डवेयर तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, थोड़ी स्टॉक करनी पड़ेगी। सो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट एंड 10 भाषा में है। अगर एक एक भाषा में आई वुड कीप एटलीस्ट 1000 कीबोर्ड्स, 10,000 इन्वेंट्री, मिनिमम एटलीस्ट 1.5 crores ऑन इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगा हमारा। बाकी सब तो मार्केटिंग, जैसे आपने बताया, कस्टमर सर्विस, ये सब हमने सारी भाषा में देनी पड़ेगी, है ना। सो दैट बिल्डअप ऑफ दैट मार्केटिंग टीम, आउटरीच टीम, वो अनदर crore we might need. So we are looking at least 2.5 crores to kind of get off. Yes. तो उसका जो रेवेन्यू है, how quickly we can reach up to the break-even point or will get the ROI? अभी at current burn rate हमारा we want at least about 200 keyboards per month sold. Okay. So with that margin, I think we can meet that need. That is for these type of die keyboards. And what is the actual cost of this? अभी 2000 के लिए बेच रहे हैं इंक्लूडिंग GST। सो थोड़ी सी मार्जिन है। सो वी वांट टू, अगर बल्क में बनेंगे तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसमें GST तो 18% 18% है। वो भी हम मांग रहे हैं। ये तो इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इतनी सारी लोगों की यूज़ करने वाली चीज़ है, थोड़ी कम कर दे तो हम तो मांग रहे हैं, अभी देखेंगे। यस। So, जो इसका प्रॉफिट मॉडल है वो कितना हेल्पफुल है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे, अगर सपोज करिए मैंने कोई इन्वेस्ट किया है तो जो उसका ROI है कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कि जैसे आप वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करिए या आप प्राइवेट इक्विटी की बात करिए, तो डिफरेंस है वो ROI yes. तो व्हाट यू कैन एडवाइज देम कि आपका टर्नअराउंड टाइम कितना होगा? अभी जो भी रिस्क है ना इन मैन्युफैक्चरिंग, वो सब ले लिया हमने। इसलिए हम किसी से पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो रिस्क तो इज टू मच फॉर समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू बिलीव इन इंडिया, टू बी मेड इन इंडिया। वो सब रिस्क हम ले लिया, टेकिंग इट टू लार्ज कस्टमर्स, गेटिंग बीटास, several hundred schools, building some ecosystem, वो भी हमने किया अभी। सो नाउ it is how to get it to that particular customer who's seeing value in this value proposition जो है ना, how to take it to the women who want to make a business out of this sitting at home. So that part is where we want to do some marketing. So if that is very quick है ना, जो तुरंत में हम पहुंच पाए, क्योंकि हम तो अभी सिर्फ 2-3 स्टेट में हैं अभी। अगर हम तो वो सारी हिंदी बेल्ट का 40% तो हिंदी बेल्ट में है मार्केट। सो उधर तो हम जा नहीं पाए अभी। सो वंस वी रीच दैट वी मे गेट अ वेरी गुड ROI इन मच लेस टाइम। तो आपको शार्क टैंक से कोई फंडिंग? अभी तक फंडिंग नहीं मिला। तो कितना ऑथेंटिक था ये प्लेटफॉर्म सर? मेरे को पता नहीं, मेरे को लगा कि दे न्यू देयर नंबर्स गेम है ना। So they knew some numbers, so they were looking, अगर गवर्नमेंट इसका बड़ा कस्टमर है, that's how they look, गवर्नमेंट इसका बहुत बड़ा कस्टमर है। So उन लोगों का ये फीलिंग था कि पेमेंट साइकिल तो 6 महीने तो होगी, 3 महीने से 6 महीने तो होंगी। So उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ा साइकिल है।
when we are talking big volumes है ना, that's you need big cash flows there to maintain that. इसलिए वो बताया कि you got to have a bigger horizontal player supporting you. तो सर एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को देखा और उनके बिजनेस मॉडल को भी देखा, उनके प्रोडक्ट को भी देखा, तो आपको क्या लगता है कि जो अगर 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है, एक प्रोडक्ट लाइक आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है, और तीसरा बंदा है जो कि सर्विस डेवलप कर रहा है, क्या डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, 3 डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस के लिए? So ये एक बड़ा चीज़ है इसके सामने, तीनों के सामने, इस कस्टमर है ना. इफ कस्टमर पेन पॉइंट्स, आपका जो सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, वेदर इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या सर्विस, वो कस्टमर का पेन आप वो कैसे सॉल्व कर रहा है अभी, उससे 10 गुना बढ़नी चाहिए आपकी सर्विस या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर, है ना. सो दैट्स द बिगेस्ट हर्डल सारी एंटरप्रेन्योर के सामने है. व्हाट दे आर डूइंग नाउ, जैसे मैं बताया, सबको कीबोर्ड है, अंग्रेजी कीबोर्ड तो है ना. सो आपके कीबोर्ड, अंग्रेजी कीबोर्ड से 10 गुना किस जनता के लिए मदद आ रही है, कौन सी एप्लीकेशन की. सो दैट इज द पार्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू स्ट्रगल, राइट. वी हैव टू बिल्ड एन इकोसिस्टम फॉर एजुकेशन. इधर तो ट्रेनिंग तो स्किलिंग करनी पड़ेगी. सो वी हैव टू ऐड मेनी थिंग्स, राइट, टू मेक द कस्टमर हैप्पी. इन द एंड अगर वो इफ इज नॉट पेइंग, हमारा बिजनेस तो चलेगी. So, sir, we almost got very comprehensive information about your product and your approach, and it's a very unique product. And definitely, I wish you all the very best for the future of this product. And I believe that there is a scarcity of the language barrier we have here. And I'm sure कि जितने schools हैं हमारे ये वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें कि जितना incorporate कर सकते हैं इसको कीवर्ड को. सही. Before we conclude this conversation, मैं हमेशा रैपिड फायर खेलता हूँ. Sure. तो थोड़ा आपके साथ भी खेलता हूँ. One startup that you wish to be a founder of? Amazon. Okay. And why so? मैंने फर्स्ट वेब सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट किया. जी. तब Amazon नहीं था. सो मैं 128 प्रोसेसर्स वेब सर्विस के साथ जुड़ा के, माइक्रोसॉफ्ट मेरे साथ था, और डार्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट यूएस के लिए बनाया मैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी डिड वेब सर्विसेज टू डू जनरल पर्पस कंप्यूटिंग. बट दैट टाइम मेरे डिफेंस के सिवा कोई कस्टमर बिलीव नहीं किया था. So इसलिए I'm happy that somebody like Amazon took over that and made a very successful business. Any book that you would like to gift or reread? Way to Wealth by Ben Franklin. Okay. Very nice. One thing that is helping you personally and professionally, like both the ways. Be positive and think differently. Okay. And whom you admire the most as an entrepreneur? I would admire Shiv Nadar from HCL. Okay, very nice, sir. So thank you. These are the questions I had, sir. ऐसे मैंने बहुत enjoy किया और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे. और ये जो जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि आप एक मेरे लिए, खासकर मेरे लिए एक बॉडी नहीं, आप मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है. तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और कोशिश यही है कि जितना मैं आप लोगों से सीख सकूं. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. एंड छोटा सा जेस्चर है, प्लीज बैठिए. एक छोटा सा जेस्चर है हमारे लिए. व्हेनेवर वी हैव एनी गेस्ट वी ट्राई टू felicitate few things. This is for you, sir. Oh, thank you so much. Yeah. And this is the flower for you. Oh, thank you. And we can just take a small picture here. Thank you so much. Thank you, sir. So guys, thank you so much for joining and watching this video. I'm sure आपने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा हमसे गुरु प्रसाद जी से.
और कोशिश करिए कि जितना हो सके इस वीडियो को आगे से आगे हम लोग फॉरवर्ड कर सकें, लोगों को दिखा सकें। स्पेशली अगर कोई स्कूल के ओनर या फिर टीचर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसको देखिए और आगे से आगे फॉरवर्ड करिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आई प्रॉमिस यू आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू एंड दैट इज गोना बी मोर इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, छोटा